पहले आज के दिन बसंत पंचमी है। जो भी यहाँ पर मेरे छात्र छात्रा उपस्थित हुए हैं, हम लोग बसंत पंचमी के दिन जानेंगे सरस्वती पूजा तथ्य। जैसे मान लीजिए कि आए दिन हम लोग के भारत में ये पूजा होती रहती है और सबसे ज्यादा हम लोग बिहार में यह देखने को मिलता है। हर जगह पूजा, वहाँ पर नागरिकों की शिक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पूजा कहाँ कैसे होता है। लेकिन देखिए, पूजा एगो ही नहीं है कि स्पेशली किसी दिन ही पूजा हो। हमारे ख्याल से पूजा हम लोग सरस्वती माँ के और हमारे जीवन से हटा दी जाए तो समझिए कि कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि सरस्वती हमारी क्या होती है, कंठ पकड़ धारण करेगी तभी दुनिया का कोई भी काम हो संभव हो पाएगा। शिक्षा का जो देवी है उसे सरस्वती की रूप दिया गया है, क्योंकि सरस्वती उसका मालिक है। हर देवता अपना अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग अपने मान लीजिए कि उन लोगों को अपना वैल्यू है। जैसे बजरंग बली है तो उनको अपने बल की अगर जरूरत आपको हो तो आपको बल मिलने वाला होगा तो आप बजरंग बली की पूजा करना होगा। सरस्वती जी है तो विद्या के लिए पूजा। जैसे ही हर देवताओं का अपना क्या होता है, एक खासियत होता है। तो आज हम लोग सरस्वती पूजा के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और हम चाहेंगे कि एक बार माँ जगदम्बे और माँ सरस्वती बीणा पुस्तक धारणी इन्हीं का आता है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग स्वागत करें। और बात यह है कि एक बार की बात है, ये बसंत पंचमी। देखिए, बसंत पंचमी के दिन इनकी याद हम लोग करते हैं, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी अपने कमंडल से मान लीजिए जल छिड़के थे तो 4 फुट की 4 हाथ का ऐसे करके एक लंबी स्त्री का निर्माण हुआ और उनका नाम जो है वो एक हाथ, उनका 4 हाथ हुआ और उनके एक हाथ में बीना है, एक हाथ में पुस्तक है वेद, एक हाथ में माला और गिटार लिए अपना, उनका सवारी हंस है, बैठ कर अपना आराम से विराजमान है और उनको जो है स्वर का मालिक बना दिया गया। तो हमारे जीवन से अगर स्वर ही न रहे तो हम लोग कहीं बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर आपके पास दिमाग माइंड अगर बढ़िया है तो कहीं न कहीं सबका देख रेख कौन करती है, सरस्वती माँ। तो आज सरस्वती माँ के पूजा के लिए ही नहीं है कि हम लोग जातिवाद का ध्यान रखें। सरस्वती माँ के पूजा के लिए सभी लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सभी धर्मों को ले, चाहे कोई भी धर्म हो, तो हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का क्या होना चाहिए, सभी हिंदुस्तानी एक जुट में होकर और सरस्वती माँ की पूजा करें। चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप लोग जातिवाद को लेकर पूजा करेंगे नहीं ना करेंगे। स्पेशली कोई जाति इस धर्म को ही नहीं है कि कोई भी धर्म हो, सब धर्मों के लिए सरस्वती माँ क्या होती है, एक होती है। देखिए, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अपना अपना लेके आता है, मंदिर होता है और मंदिर में जाने के लिए वहाँ पर ऐसे लोगों के जाति भेद मन लगा रहता है कि पूजा हम लोग करें। तो हिंदू लोग गुरुद्वारा में नहीं जाते हैं, सिख लोग मान लीजिए कि चर्च में नहीं आते हैं, हम लोग अपना अगल बगल। तो हम क्या कहते हैं, देखिए कोई भी हो, कोई भी धर्म का लोग हो, धरती पर अगर आया है तो समझिए उसको अगर कोई अगर अनाशी है, अविनाशवाद, जैसे मान लीजिए कि वो कभी नाश नहीं हो सकती है। जितने भी देवता है वो लोग हमेशा अमर रहेंगे। हम लोग आएंगे और एक जीव आज है, फिर कल हम लोग अमर है, खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन सरस्वती माँ, चाहे जो भी बजरंग बली, चाहे जो भी देवता है, ईसा मसीह, चाहे पैगंबर साहब, चाहे मान लीजिए कि गुरु नानक देव, कोई भी है, जिस भी धर्म के जो भी संचालक थे, जो भी अग्रणी थे, जिन्होंने इस धर्म को स्थापना किया, तो सभी धर्मों को यहाँ पर उपस्थिति होती है, तभी समझिए कि ये दुनिया चल रही है। नहीं तो यह दुनिया में अगर आप लोग जातिवाद भेदभाव कीजिएगा तो पूजा पाठ संभव नहीं है। पूजा पाठ के लिए आपको मंदिर दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि अगर मंदिर मस्जिद दौड़ते रहिएगा और जब तक आपका भाव ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा,
तो घर ही मंदिर है, दिल ही मंदिर है, मन ही पूजा है। आप अपने दिल में मन में जो भी पूजा पाठ करना है मन में पूजा पाठ कीजिए। भावना के लिए देखिए एक जगह होता है, जैसे शिक्षा के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं, कोचिंग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं घर पर बैठने से शिक्षा तो नहीं मिलेगी ना, उसके लिए प्रवास होना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, या तो किसी स्कूल में जाना पड़ेगा, नहीं तो कोचिंग पकड़ना पड़ेगा, कुल मिलाकर दूसरे के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए पूरी दुनिया एक तैनात है कि पूरी दुनिया किस पर डिपेंड रहती है, सरस्वती माई पर, क्योंकि ये विद्या की देवी है। और विद्या इन्होंने इनको द्वारा क्या किया, कंट्रोल किया जाता है। देखिए किसी भी देवता को देखकर आप लोग मन में विचार गलत मत कीजिएगा। कोई भी देवता कहीं बैठा है, जैसे कहीं मंदिर हो मस्जिद हो, आपको सबके लिए एक समान होना चाहिए। क्योंकि मंदिर मस्जिद बांटा लेते हैं, इंसान बांट कर हम लोग का क्या कई वर्गों में डिफाइन कर दिया गया है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग आज से जाति धर्म को लेकर किसी भी भाव लेकर हम लोग अलग नहीं होंगे। और पूजा पाठ के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है अपनी मन की एकाग्रता। मन को तो जितना कंट्रोल कीजिएगा। देखिए पूजा पाठ इसके लिए आप लोग मिट्टी का मूर्ति जो होता है, हमारे बिहार में बहुत ज्यादा इस सब चीज का क्या है लेखा जोखा बनाया जा रहा है। पूजा पाठ के लिए मूर्ति पूजन के लिए ठीक है पूजा हो जा रहा है, मूर्ति आ जा रही है, लेकिन जब धसान की बारी आती है ना, तो देख भाई यार किसी की बहन बेटी होती है, जैसे मान लीजिए कि एक बहन होती है और एक बेटी होती है, बेटी और बाप हर किसी की लड़की हो अपनी बेटी बहन जैसी होती है। तो सरस्वती माई तो लेडीज डिपार्टमेंट का आदमी है, मालिक महिला है, तो महिला की विदाई कैसे की जाती है, तो थोड़ा इसमें हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सभी जो भी मेरे इस वीडियो को लोग देख रहे होंगे, सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग मूर्ति पूजा कीजिए। देखिए भगवान के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, कुल मिलाकर हमारा अस्तित्व ही नहीं है। ये धरती है, धरती रहेगी जब तक भगवान रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन धरती जब तक रहेगी तब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर भगवान का वास रहेगा। और चूंकि ये है तभी दुनिया है, ये नहीं रहेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ऐसे पापी आदमी इस दुनिया में फिर दोबारा जन्म लेने के लिए अगर कोई सहारा मिले तो वही देवी देवता है। 100% हम लोग 100 को गलती करेंगे, एगो माफ करने वाला एगो वही है, दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। दुनिया में सब लोग अपने में लालच में भरा हुआ है, लेकिन इनके पास कोई लालच नहीं है। लोग देखिए मेवा मिश्री, उनके पास किस चीज की कमी है। आप लोग चढ़ाते, यहाँ बहुत सारे देखते हैं लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ के नाम पर बहुत सारे चढ़ावा करते हैं, दूसरे जीव को हत्या करते हैं और हत्या करके चढ़ावा करते हैं। यहाँ पर सरस्वती जी है, मान लीजिए इन्हीं के नाम पर आज इनका मान लीजिए जन्मदिन है, और बसंत पंचमी मान लीजिए पूजा की इनकी याद हम लोग करते हैं। हर एक विद्यार्थी को ही नहीं, हर एक भारतवासी को, चाहे कोई भी धर्म का हो, हम तो ये कहते हैं कि हर एक दिन इनको याद करें। मंदिर मस्जिद कहीं भी देखे, कहीं जाइए आप हमेशा भेदभाव में मत रहिए, उसको हटाइए। क्योंकि पुराने जमाने में लोग उतना शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वहाँ पर क्या था, जातिवाद का मतलब लोग हमेशा अपोज करते रहते थे, समाज में इस सब चीज का एकदम देखने को मिलता था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा एजुकेटेड है, पहले से ज्यादा डेवलप है, अब हम लोग होशियार हो चुके हैं, शिक्षा है, तो इनकी कम से कम एक कदर करो यार। एक माँ बहन किसी को हम लोग प्यार से बुलाते हैं, और विदाई करते वक्त हम लोग देखते हैं कि जितने भी यूट्यूब पर अश्लील गीत होता है उसको हम लोग गवाते हुए हम लोग उनका धसान करते हैं। धसान का मतलब क्या होता है, विदाई होता है। दिल भगवान का कभी भी विदाई संभव है जी, भगवान की विदाई संभव है। हम लोग का औकात है कि सरस्वती माँ को विदा कर दे, हम लोग का औकात यह है कि हम लोग जिंदगी भर पूजा करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तब वो जाके इनको हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग जिसकी जैसी भाव होगी भगवान में स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान हर रूप में होता है। भगवान को देखने के लिए हिरण्यकश्यप अपने बेटा प्रहलाद को बोलते रह गया कि तुम मेरे को पूजा करो, लेकिन बोला नहीं, मेरे भगवान कण में वास करते हैं, हर जगह भगवान है, हमें तुम्हें खड़क में घर घर पे फेरा, हर जगह भगवान है। बोला जाए दिखा दो, जाके खम्भा बोला कि ठीक है भाई, भगवान से स्मरण किया, भगवान खम्भा में निकले, नरसिंह अवतार हुए। तो देखिए भगवान को याद करने के लिए हर जगह भगवान है, आपकी किताबों में, आपके कलम में, आपकी जुबान में, आपके एक एक कण कण में भगवान बसे हुए। तो मेरे मन के एक एक क्षण क्षण में, कण कण में, लहू में बसने वाले कौन है, भगवान, जो कि सर्वव्यापी है, सभी जगह रहते हैं। तो इनको देखने के लिए हमारे पास उतनी बड़ी
क्षमता नहीं कि हम लोग इनको देख सकते हैं। हमको इनको पाने के लिए मन की एकाग्रता और शांति और भाव देना होगा। तो आप लोग भाव देने के लिए तैयार हैं? तो भाव से पूजा कीजिएगा। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है भाई। आज हम लोग देखते हैं एक से एक चढ़ावा प्रदान करके, और सरस्वती माई को या कोई बजरंगबली हो, और हर देवी देवता के लिए कोई ना कोई खास पर्व बनाया जाता है, क्योंकि हर एक जयंती मनाया जाता है। तो उनके लिए हम लोग चढ़ावा करते हैं, लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास किसी चीज का कमी नहीं है, बस दिखावा के लिए हम लोग करते हैं। तो दिखावा के लिए पूजा पाठ जिस तरह एक दिन हम लोग करते हैं, उसी तरह एनी टाइम हम लोग करें। हर एक कम से कम विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट अगर एजुकेशन लाइन में आप हैं, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप अगर कुछ जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो इनको कम से कम कदर कीजिए भाई। डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, अपने मन से मन की लगन कीजिए। चाहे जिनका एग्जाम हो या ना हो, अगर आप थोड़ा माइंड से ठीक हो गए हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूली शिक्षा है, कॉलेजी शिक्षा है, या मान लीजिए किसी भी चीज की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कम से कम हर कलम में, हर कॉपी में, हर क्षण आप सरस्वती माँ को याद कीजिए। ये नहीं है कि हम लोग आज 2 फरवरी 3 फरवरी 2025 को हम लोग केवल याद करेंगे, फिर आएगा अगला साल याद करेंगे। ऐसा नहीं, साल साल में एक बार याद करेंगे। जब हमको डेली बेसिस में आप लोग पढ़ते हैं तो आपको याद होता है कि नहीं होता है? तो जब आप लोग डेली अध्ययन करते हैं तो डेली अध्ययन याद भी करना होगा ना, तो आप लोग याद कीजिएगा। और हमारे ख्याल से सरस्वती माँ का जो पूजा है सभी हिंदुस्तानी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म भेदभाव न करना चाहिए, और सभी को याद करना होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जितने भी मेरे सभी छात्र छात्रा उपस्थित हैं, सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझे, और शिक्षा के महत्व को जागरूक करने के लिए सरस्वती माँ को याद करना होगा। और देखिए, किसी भी देवता को लेकर आप लोग मन में अखंडित मत कीजिए कि मेरे ये देवता है, मेरे सभी देवताओं को अगर आप लोग तालमेल बना कर रखिए। जिस प्रकार देखते हैं गांव में नेता होता है, सब मुखिया लोग क्या करता है, चुनाव के समय में चाहे कोनो जाति धर्म को हो, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता है कि नहीं करता है? उसको जरूरत है कि हम सारा 5 साल राज करेंगे इस जनता पर, तो उसको एक बार झुकना पड़ता है ना। तो आप लोग जिसके चलते पूरे जीवन बनाने के तैयार है, जिसके लिए मुकद्दर पाने के लिए तैयार है, तो क्या उनके लिए आप लोग झुकना चाहेंगे? तो जब एक मुखिया 5 साल के लिए झुक जाता है पूरे समाज के एक एक व्यक्ति के लिए, तो क्या आप लोग सरस्वती माँ जो हमारे जीवन को बदलेगी? कहा गया है शिक्षा वो श्रेणी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो आप लोग दहाड़ने के लिए रोका कोई नहीं है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और एक दिल से अपने भाव से पूजा कीजिए। एनी टाइम पूजा कीजिए। पूजा करने के लिए आपके पास किसी प्रकार बड़े मेवा स्थान की जरूरत नहीं है, और कोई बड़े मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो समाज के लिए सार्वजनिक बनाया गया है, हर एक जगह जाइए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कायम हुआ है, हर जगह जाइए। ईसा मसीह बेकार नहीं है, पैगंबर साहब बेकार नहीं है, सभी देवता है। जो भी मंदिर मस्जिद जहाँ भी देखे, आप लोग हर एक देवता को तालमेल बना कर रखिए। नेता को राज करना होता है ना जनता पर, तो सभी को तालमेल बना कर रखता है। तो अगर आपको भी धरती पे बढ़िया से जीना है, तो सभी देवताओं को क्या करना पड़ेगा? तालमेल बना कर रखना होगा। और किसी भी देवता से आप लोग विरोध मत कीजिएगा, क्योंकि जब बल की जरूरत होगा ना, तो किसको याद करना होगा? बजरंगबली को याद करना होगा, तो फिर बल वो दे देंगे। ज्ञान को याद करना होगा कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो सरस्वती माँ को, दुर्गा जी का पूजा हो, कोई भी पूजा हो, किसी भी धर्म का पूजा हो, बात यह है कि आप लोग याद कीजिएगा। चलिए, आज से यहाँ पर जितने भी मेरे छात्र छात्रा उपस्थित हैं, तो क्या आप लोग जातिवाद करेंगे? जातिवाद नहीं करना है। कोई भी धर्म का हो, पूजा पाठ मन से करना है, दिल में रखिए। भगवान दिल में बसते हैं, आपको दिखते नहीं है। भगवान माता पिता साक्षात क्या होते हैं? भगवान होते हैं। आप लोग अपने मम्मी पापा को जरूर याद कीजिएगा। और जहाँ भी रहिए, अगर कोई गलत काम करने के मन में अगर चेष्टा हो रही हो, तो आप जरूर एक बार, अगर भगवान नहीं दिख रहा है तो ठीक है, आपको तो लग रहा है कोई नहीं दिख रहा है, मेरे मम्मी पापा नहीं दिख रहा है, लेकिन उस गलती का भुगतान आज नहीं तो कल किसको भुगतना होगा? आपको भुगतना होगा। तो इसलिए आप लोग गलत काम न करें, और अपने जीवन के लिए कम से कम 16 से 25 वर्ष का जो एज बनाया गया है,
उस एज में आप लोग कुछ हासिल करने की चेष्टा करें, ठीक है। तो मेरा संदेश सभी छात्र छात्राओं को, जितने भी मेरे प्यारे बंधु इस वीडियो को देखेंगे, सबके लिए एक बार मेरे दिल से और नमन है, कोटि कोटि नमन है उन सबों के लिए जो लोग इस वीडियो को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, एक और आपको संदेश देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कुछ है जो वास्तविक है वो दिखता नहीं है। जैसे भगवान सच में है। भगवान की पूजा करने के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं पूजा मत करो, पूजा करो, लेकिन एनी टाइम जहाँ भी रहो, जिस रूप में देखो, अगर कहीं आपको कोई लड़की दिखे, कोई लड़का दिखे, कोई बूढ़ा दिखे, कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, हर चीज में भगवान है। आप मान के देखो, मानोगे तभी दुनिया चलेगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में सभी लोग दिखावे के लिए पूजा बहुत लोग करते हैं, दिखावे के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम मूर्ति पूजा के लिए एक चीज जो भी बनाया जाता है, जैसे कि मिट्टी का मूर्ति लाइए, पूजा वहाँ कीजिए, धसान के जितने भी गाली गलौज वाले गीत होते हैं, अश्लील गीत वहाँ पर बजा दी जाती है। तो ये बात हमारी माता बहन जो वर्तमान में दिखती है, मान लीजिए मिट्टी का मूर्ति है, ठीक है, सरस्वती माँ का नहीं बोल रहा है, चाहे सरस्वती माँ ही नहीं आके कहेगी काहे से गीत बजा रहा है, लेकिन अगर बगल हमारी और आपकी बहन है कि ना है, तो जब हम लोग गीत सुनते हैं, पूजा जब करते हैं, तो एकदम समझिए कि चप्पल मूर्ति से 5 मिनट पहले निकाल दी जाती है। सभी लोग प्रांगण छोड़ के गुजर जाते हैं कि नहीं नहाना है, धोना है, स्नो पाउडर सभी लोग लगा लेते हैं, और एकदम समझिए सभी अपने लखनऊ महंगा पहन कर वहाँ पर इंटरफेयर कर लेते हैं वहाँ पर। लेकिन ये बताइए, जब पूजा करने का वक्त रहता है तो सभी लोग आते हैं, और जब धसान की बेरी आता है तो वही लड़की जब यहाँ से विदा होती है तो हम लोग एकदम अश्लील गीत से उनका स्वागत करते हैं। तो कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हैं और नवयुवक हैं, तो कहा गया इतिहास हमारा बनता है तलवारों की साया पर, जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है, जमाना चलता है। मान लीजिए आप लोग जवान हैं, युवक हैं, अगर आप लोग आगे की पीढ़ी को बदलना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अपने पीढ़ी को एक अच्छा पीढ़ी देखना चाहते हैं तो इस कलयुग से अगर सतयुग में जाना चाहते हैं, थोड़ा अपने सोच को बदलना होगा। तो बोलिए, आप लोग सोच बदलना चाहते हैं? तो हम कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है कि आपको हम संदेश देंगे कि आप बदल ही जाइए। अपने अपने कर्म है, भगवान से विनती कीजिए, जहाँ रहिए सुख में रहिए, उसके लिए भगवान और माता पिता जो वर्तमान है का भाई बहन जो भी है, घर परिवार सबको मिला कर रखिए, क्योंकि आपका कौन समय में काम आएगा ये आप नहीं जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, सच्चाई यही है कि रहना किसी को नहीं है, सबको एक दिन छोड़ कर कहा चले जाना है। तो जो यहाँ पर सब मोह माया के जाल है भाई, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। बस ये है, सच्चाई यही है कि भगवान जो है आपके साथ रहेंगे, चाहे आप किसी भी हालात में हो, चाहे सुख में हो या दुख में हो, या भगवान मान लीजिए कि हर रूपों में आपको देखिएगा। जब आप दुखी होइएगा तब भगवान को याद कीजिए। भगवान है धरती पर, भगवान नहीं रहते तो धरती का कोई महत्व ही नहीं रहता। क्योंकि प्रकृति वस्तु भगवान बनाते हैं तो कृति वस्तु इंसान बनाता है, लेकिन इंसान को हुनर देने के लिए वो कौन है? भगवान है। भगवान नहीं दिखते हैं, वो मान लीजिए कि कभी नाश नहीं हो सकते हैं। हम लोग नाश हो जाएंगे, एक उम्र के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, है ना। कोई बहाना होगा जाने के लिए, कोई कुछ भी कोनो एंगल से मान यहाँ पर जा सकता है, समझ गया। चलिए एक काम कीजिए, हम लोग बहुत समय से यहाँ उपस्थित हुए, आप लोगों ने आज का माहौल उपस्थित होकर बहुत अच्छा किया, और हम चाहेंगे कि सभी लोग अब तक की जोरदार ताली अपने लिए एक बार जोरदार ताली मारे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मेरे शब्द सुनने के लिए आप लोग इतना समय दिए, और आप लोग बहुत खुश नसीब है कि आज आप लोग उपस्थित हुए। कुछ लोग नहीं उपस्थित है, कोई बात नहीं है, आप लोग उपस्थित है, ये बहुत मेरे लिए बहुत भाग्य की बात नहीं है, ये मेरे सरस्वती माँ के लिए बहुत भाग्य की बात है कि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है और आप लोग उपस्थित होकर कम से कम इनके बारे में समझे। तो ठीक है, आप लोग देखिए आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप लोग तैयार रहिए और अच्छे कलम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दिल से लगन एकदम मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तभी जाकर कुछ हासिल होने वाला है। जिन लोगों का एग्जाम है, जैसे जो कोई भी चीज का हो, 10th का हो, इंटर का हो, कोई भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से मेहनत कीजिए। मेहनत करने के लिए सफलता में जब कोई व्यक्ति होता है तो वहाँ पे अकेले मेहनत करना होता है, उसके लिए कोई आपको सहारा नहीं करेगा। आपको मम्मी बार बार बोलेगी, पापा बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, आपका भाई बोलेगा, लेकिन देखिए एग्जाम तो आप ही को देना होगा। तो जब जानते हैं कि एग्जाम हम ही को देना है
तो फिर आपको पढ़ना है तो आप जानते हैं कब पढ़ना है, क्या करना है। तो कम से कम अपने भविष्य से डरिए, अपने आप से डरिए, दूसरों को समझाने के चक्कर में मत रहिए कि आपको कोई समझाएगा। किसी के इंसान की प्रवृत्ति जो है ना, कोई इंसान परिवर्तन नहीं कर सकता है उसको जब तक कि वो इंसान अपने आप से खुद ना बदल जाए। तो आप लोग अपने आप से खुद प्रेरणा लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा ना। तो ठीक है, देखिए आज का शुभ संदेश है यही, सरस्वती माँ का पूजा करने के लिए जिस प्रकार शिक्षक दिवस वगैरह सब मनाया था ना, तो इसी प्रकार ये भी है। तो पूजा पाठ कीजिए, डेली बेसिस पे इनकी अध्ययन करें। जब आप स्वाध्याय करने चले, जब अपने पाठ को अध्ययन करने चले या कोई भी चीज पढ़ने चले, मैथ बनाना हो, रीजनिंग बनाना हो, कोई भी चीज का हो, आप सबसे पहले एक बार सरस्वती माँ का नाम का स्वाध्याय करें और उनकी दिल में उनको बसाइए। दिल में बसा कर उनको याद कीजिए। ये नहीं है कि पूजा आज है तो आज हम लोग पूजा किए और से ये कोई अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डेली आप लोग पूजा कीजिएगा। तो कैसे पूजा करना है? जाकर 5 किलो मिठाई लेना है? नहीं, मिठाई भगवान की कमी है, उनके पास किस चीज की कमी है? यहाँ पे देहात में जैसे पूजा करता है, बकरी खसी सब चढ़ा कर समझो कि बलिदान चढ़ता है, उस एक जीव का चढ़ता है। अगर उस जीव का अगर माँ बाप अगर टाइट होता, हम लोग माँ बाप जैसे, तो कोई बकरी चढ़ाता, कोई नहीं चढ़ाता। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है तो कोई अपने बेटे को खुश करने के लिए किसी दूसरे बेटे का हत्या कर देता है। तो कहाँ से कलयुग होगा, सतयुग होगा? कलयुग होगा, कोई चैन से लोग नहीं रहेगा। इसीलिए देख रहा है आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। जब जिस प्रकार हम लोग बकरी खोसी मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं ना, उसी तरह यहाँ पर सभी लोग कत्ल होगा। और एक वक्त आएगा कि सब लोग अपने बेटा को भी देखेगा सामने करता हुआ। अभी हम लोग एक्सीडेंट देखते हैं तो उसका डांट कर देते हैं, तो पैसे वैसा मान लो डांट होता है तो कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन ये बताओ मुर्गा मुर्गी खांसी हम लोग खाते हैं, तो ये सब प्रवृत्ति अगर उसका भी गार्जियन अगर हम लोग के गार्जियन जैसा बढ़िया होता, तो कोई खांसी चढ़ाने जाता तो उसका गार्जियन बोलता कि नहीं, किसी का औकात था चढ़ा देने के लिए? तो नहीं था। तो इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस सब चीज से जो है जीव हत्या से बचिए। पहले के जमाने में गौतम बुद्ध हुआ करते थे, महावीर स्वामी हुआ करते थे, विवेकानंद हुआ करते थे, तो सभी लोग तपस्या करते थे। कहीं ना कहीं 6 महीना 12 महीना जिसकी जितनी औकात थी उतने अपने पूजा करी किए, भगवान को दर्शन किए और दुनिया का संदेश देकर आज धरती पर नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर धरती पर नहीं है वो भगवान कहलाए। जैसे अभी हम लोग सामने भगवान नहीं दिखता है, हम लोग साक्षात भगवान है। तो हम लोग अपने आप एक दूसरे की कदर करें, सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग जिस तरह से मेरी माँ और आपकी माँ 9 माह पेट में रखी, पापा आपको जीवन का दुनिया दिखाना शुरू किए कि दुनिया में चला कैसे जाता है, मम्मी आपको शिक्षा दी, मम्मी ने आपके अपने आंचल में आपको पोसा पाला, इतने बड़े हुए। तो कम से कम उन माँ बाप के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग मारिए, ताकि ये आवाज उन माताओं और बहनों के लिए अगर पहुंचे तो कम से कम उनको भी लगे कि मेरे औलाद। और कभी मंदिर मस्जिद जाकर तन्हाई में अगर मन्नत मांगना हो तो आप ही जैसे औलाद मांगे। तो बोलिए आप लोग अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे कार्य करने के लिए तैयार होंगे? उनके नजरों में अच्छा बनने की जरूरत है, क्योंकि बढ़िएगा तभी उनकी तमन्नाएं पूरी होगी। समझ गया? किसी की माँ बाप ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो एक वक्त के बाद चले जाएगा। हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे भाई, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, सभी को क्या करना है, चले जाना है। तो जाने से पहले कुछ ऐसा कर दीजिए कि जाने वाला जो पिछला पीढ़ी हो आपको याद करे कि हाँ भाई कोई था इस खानदान में कोई ऐसा करके चला गया। आज भगत सिंह नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, लेकिन आज जाने के बाद पूरी दुनिया को याद कर रही है कि नहीं, याद कर रही है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, 16 वर्ष के एज में कुर्बानी दे दिया। हम लोग अभी कुर्बानी अगर मांगा जाए तो कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि माया मोह बहुत ज्यादा हो गया। पहले देश आजाद करने के लिए कोई भी काम करने के लिए समय होता है, सो समय देना होता है, और जब समय दीजिएगा तभी आपसे कोई काम संभव होगा। तो बोलिए आप लोग अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पाने के समय दीजिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, और सभी रास्ताओं से बच कर जब निकलिएगा तभी आप अपने मंजिल तक पहुंचेगा। समझ आ गया? कृष्ण कन्हैया जी थे ना, वो गोपियों के साथ जब तक नहीं छोड़े थे तब तक उनको माखन चोर कृष्ण लल्ला खूब प्यार से लोग गोपियां सब प्यार करती थी। लेकिन जब वो कृष्ण महाभारत करा रख दिए तब पूरी दुनिया उनको कृष्ण भगवान के नाम से जाना जाता है, तो उनको लोग भगवान करने लगा। समझ आ गया? इसीलिए आप लोगों को मोहब्बत करना है तो किताबों से कीजिए, क्योंकि बेवफा भी होगी ना तो आपको मुकद्दर बना के जरूर जाएगी।
तो आप लोग मोहब्बत कीजिएगा, किताब से कीजिए, अपने लक्ष्य से कीजिए, अपने माँ बाप से कीजिए, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो मोहब्बत करने के लिए आपको तैयार है किससे? अपने माई बाप से। बोलिए हाँ, तो एकदम रेडी रहिएगा, एनी टाइम उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि आपको जिस वक्त उन्होंने पेट में 9 महीने की पालन पोषण की ना, बहुत मुश्किलों और बहुत विपत्ति, बहुत संकटों सहकर, बहुत डॉक्टरी इलाज से लेकर अपने आप को बचाकर आपको यहाँ से पेट से बाहर निकाला। और हम लोगों को बुढ़ापे में एकदम छोड़ देते हैं। लगता है कि कोई जिस प्रकार गाय की जब बच्चा देती है, दूध देती है, तो सब कोई उस गाय को पूजा करता है, गौ माता कहता है। और जब सब गाय थोड़ा दूध देना बंद कर देती है, बच्चा देना बंद कर देती है, तो उसको लोग ठेहा भर खा लेता है। भैया ऐसा गौ माता के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। जिस दिन हर एक लड़की अपने माँ बाप की तरह अपने सास ससुर को पूजा करना शुरू करेगी ना, तो कोई वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, वृद्धाश्रम बनाया जाता है। आप लोग देखिए, सरस्वती पूजा कोई बड़ी बात नहीं है, एनी टाइम आपके लिए सरस्वती पूजा है। आप लोग डेली जैसे से पूजा करें, और पूजा करके अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, एनी टाइम आप जहाँ भी है, जहाँ अपने विचारों को अच्छा कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके लिए क्या है, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो आपके लिए पढ़ाई हुआ, दिखावटी के लिए कोई काम न करे। आप लोग जितने भी हैं वास्तविकता में रहिए। भगवान कोई होते नहीं है, आपके पास ही है। जब दुनिया आपके छोड़ना बंद कर देगी, साथ देना छोड़ देगी, उस समय कौन आपको याद करेगा? भगवान। तो बोलिए, भगवान को आप लोग मानते हैं ना? तो मानने के लिए तैयार रहिएगा, एनी टाइम तैयार रहेगा, 100%। समझ आ गया? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज 100% है, 100%। आप 100 का 100% उनको मानिएगा, कभी धोखा नहीं खाइएगा। और भगवान अभी जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, अपने भाग्य से उपस्थित है, पिछले जन्म का कुछ कर्म था यहाँ पे उपस्थित है। आज से हम लोग कर्म बढ़िया कीजिए, आपके कर्म जैसा होगा उसका परिणाम आपके फिर अगले जन्म में मिलेगा। अब पता ना अगला जन्म हम लोग मानव का जोनी होगा या किसी और का जोनी होगा, तो जो जिस जोनी में जाएगा उसको कर्म वहीं से भुगतना होगा। तो कर्म आप लोग सही कीजिए, नजरिया सही रखिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, अच्छा सोच बनाइए। और इस सरस्वती पूजा के नाम पर जो भी, अगर इस दिन कम से कम आप लोग याद कीजिए अपने सरस्वती माँ को, नहीं एनी टाइम याद कीजिए। हर दिन भगवान है, भगवान रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। आप लोग, हम लोग यहाँ से एक दिन चले जाएंगे, लेकिन वो लोग जब तक धरती रहेगा उन्हीं लोग को बनाया हुआ सब चीज है। हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई किसी मानता के लिए है। मेरे मम्मी है, पापा, ये भी एक क्या है, रिलेशनशिप है, पारिवारिक मैटर है भाई, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा दिन तक अगर कोई है तो वास्तविकता रूप में कौन है? भगवान। भगवान का आप लोग मानिए, पूजा कीजिए एनी टाइम। समझ गया? चलिए, बहुत बोलने के लिए बहुत टाइम है, फिर बोला जाएगा। कोचिंग चल रहा है, फिर आप लोग कभी वक्त आएगा समझा दिया जाएगा। आप लोग डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को पाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जो भी कोचिंग में मेवा मिष्ठान की व्यवस्था की गई है, आप लोग ग्रहण करें, उसके बाद यहाँ से जाइएगा, अलग कोई न कीजिए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सरस्वती माता की। अपने अपने सिर पर खड़े हो जाए। बोलिए सभी हिंदुस्तानी हैं, यहाँ जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी बोलिए, बोलिए सरस्वती माता की, बिना पुस्तक धारने की। माँ शारदा भी कहा था इनको। तो माँ शारदा के लिए और अपने लक्ष्य के लिए, अपने एक माँ बाप के लिए, अपने इस समय के लिए एक बार फिर सब तक सबसे जोरदार ताली मार दीजिएगा।